नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जो है कबीरदास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास है जिसे हम सूरदास के रूप में देख रहे हैं। यानी इस क्लास में हम सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास की साहित्यिक पृष्ठभूमि और सूरदास से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्यक्तिगत सहायक की, या फिर चाहे आप ग्रुप सी की कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए बिना देर करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक है हमारा कौन? सूरदास। जब हम सूरदास यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सूरदास की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। सूरदास हमें चित्र में दिखाई दे रहा है और सूरदास का जो जीवन रहा है वो 1478 से लेकर के 1583 तक रहा है। अब सूरदास जी के बारे में जो पॉइंट फैक्चुअल जो प्रश्न बनते हैं सीधे पेपरों में, पहला प्रश्न बनेगा सूरदास का जन्म कब हुआ, तो सीधे हमारे पास है 1478 में। और कहाँ और किस परिवार में हुआ, तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 1478 में सूरदास का जन्म हुआ। और रुनकता गांव जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ और कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। उसके अलावा पिता का नाम, माता का नाम इनका संभवतः जो है पंडित रामदास और माता जो है जमुना दास हैं, और गुरु का नाम इनका वल्लभाचार्य था। और 1583 में पारसौली नामक जगह पर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया था। तो ये तो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जो थ्योरी में हमने जो पॉइंट बनाए हैं ये इस प्रकार से हैं। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ऑफलाइन में जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो ये समझिए कि 2 घंटे की क्लास आपकी जो है ऑफलाइन चल रही है और 1 घंटा आपकी ये ऑनलाइन चल रही है। तो आप इसका अलग से नोट्स बनाते जाइए। एक सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी साहित्य की, जिसमें हमारे पास 23-24 राइटर पूछे जाते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में जो है माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार, जैसे हम बात कर रहे थे कि इनका जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, और दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ माना जाता है। तो 2 मान्यता इनके जन्म स्थान को लेकर के है। दूसरी बात, मथुरा और वृंदावन जो यूपी में पड़ते हैं, इनके बीच में एक गौ घाट नाम की जगह पड़ती है, और यहीं पर श्रीनाथ जी का एक मंदिर है जहां पर ये भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है जी, भजन कीर्तन किया करते थे कहाँ? श्रीनाथ जी के मंदिर में। सूरदास जी को जो है ब्रज भाषा का पहला सशक्त कवि माना जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो सूरदास को जो है ब्रज भाषा का पहला कवि भी माना है। तो सीधे सीधे है कि ब्रज भाषा का पहला कवि जो है सूरदास को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ब्रज भाषा का पहला सशक्त कवि किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सूरदास को भाई साहित्य में अनेक नामों से जाना जाता है, और अनेक नाम कौन कौन से हैं? जैसे अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल रस का सम्राट, भवाधिपति, खंजन नयन आदि ये तमाम नाम जो है यहाँ पर छपे हुए हैं। इन नामों से जो है सूरदास को जाना जाता है। उसके अलावा सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काल के जो है महान कवि हैं। हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि जो भक्ति काल है इसमें जो है 2 शाखाएं आती हैं, एक निर्गुण शाखा आती है और एक सगुण शाखा आती है। सगुण मतलब एक आकार के रूप में ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण मतलब एक निराकार ईश्वर मानते हैं। तो निर्गुण में हमने बात करी थी कि एक जो है ज्ञानाश्रयी शाखा आती है, और दूसरी जो है प्रेमाश्रयी शाखा आती है। इन्होंने जो है प्रेम को अधिक महत्व दिया, इन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में हम कबीरदास पढ़ चुके हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में जायसी का नाम आता है, हालांकि ये सिलेबस में हमारा है नहीं है। सगुण में जो है रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी आते हैं। एक रामाश्रयी शाखा आती है जिसमें तुलसीदास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और एक जो है कृष्णाश्रयी शाखा आती है जहां पर सूरदास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सूरदास की बात जैसे मीराबाई, रसकान, ये सारे जो है कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हुए हैं। तो यहाँ पर बात थी कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास है, और भक्ति काल का महान कवि भी जो इन्हें माना जाता है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पहले अंधे हुए थे या बाद में अंधे हुए, ये विवाद है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सूरदास को जो एक नाम दिया जीवनोत्सव का कवि। जीवनोत्सव का कवि जो है
सूरदास को किसने कहा, तो आंसर बनेगा रामचंद्र शुक्ल। और अगर पूछेगा आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऊद आंसर होने वाला है। तो आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऊद, ये बात आप नोट कर लेना। उसके अलावा जो है सूर जो है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा भाई वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन हुए हैं, तो आंसर क्या बनेगा, सूरदास जी। सूरदास जी को हिंदी साहित्य में जो है सूर्य और तुलसी को जो है चंद्रमा माना जाता है। और इसी संबंध में जो है सूरदास के विषय में जो है इसी संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव उदास, अब के कवि खदोत सम जहां तहां करत प्रकाश। इसका मतलब ये है कि जो सूरदास हैं ये हिंदी साहित्य के आकाश रूपी सूरज हैं और तुलसीदास यहाँ पर चंद्रमा है और उड़गन केशवदास जो है तारे के समान हैं। अब के कवि खदोत सम, और अब के जो वर्तमान जो कवि हैं वो खदोत के समान है, जुगनू की तरह है, जो जहां तहां जो है प्रकाश करते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य को अगर आकाश मान ले तो उस आकाश में जो सूर्य दिखाई देगा वो सूरदास हैं, और जो चंद्रमा दिखाई देगा वो तुलसीदास हैं, और जो तारा दिखाई देगा तारे दिखाई देंगे वो केशवदास हैं, और जो जुगनू है टिमटिमाते हैं वो जहां तहां करत प्रकाश, वो कौन है, अब के कवि हैं, जो आधुनिक कवि हैं, उनको जो है रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार से बताया है। 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली गांव में जो है इनकी मृत्यु हो गई, पहले भी बात हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो यहाँ पर जो है विठलनाथ का एक स्टेटमेंट आता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो सो ले हूं। तो ये पंक्ति भी आती है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो सो ले हूं। सूरदास की मृत्यु पर यह पंक्ति किसने कही थी, विठलनाथ ने कही थी। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो है सूरदास की भक्ति भावना की जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न पेपर में आ जाता है, जैसे हम पिछली वाली क्लास में पढ़ रहे थे कि कबीरदास की भक्ति क्या है। तो कबीरदास की भक्ति हमने क्या पढ़ी, दास्य भक्ति। लेकिन यहाँ पर सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति है, मित्र वाली भाव है। इन्होंने कृष्ण को जो है सखा भाव में पूजा है और कृष्ण के अनन्य उपासक रहे हैं। और इनकी जो भक्ति का मेरुदंड रहा वो क्या है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है भगवत कृपा। सूरदास की रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम जो संपादन हुआ वो राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में हुआ। और कब हुआ, 1841 में, 1841 में। राग कल्पद्रुम याद रखना, अब ये वेरी वेरी मोस्ट है। इनकी रचनाएं 25 बताई जाती है, जिनमें पंडित दीनदयाल गुप्त का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने इनकी 25 रचनाएं बताई हैं। और इन 25 रचनाओं में से 3 रचनाएं ऐसी है जो प्रमाणिक हैं, जो प्रमुख हैं। उनमें से एक सूर सागर है, एक सूर सरावली और एक साहित्य लहरी है। ये 3 रचनाएं इनकी जो है प्रमाणिक मानी जाती है। जब हम सूर सागर की बात करते हैं तो ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और भरमर गीत वेरी वेरी मोस्ट है। भरमर गीत इनकी कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है, इसी सूर सागर का एक अंश माना जाता है। और सूर सागर की विषय सूची किसको माना जाता है, तब आंसर क्या बनेगा, सूर सरावली। इस प्रकार से यहाँ से हमें एक पॉइंट और कवर करना है। उसके अलावा देखो यहाँ पर तीसरी जो रचना इनकी वो कौन सी है, साहित्य लहरी। और ये काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित ग्रंथ है। प्रश्न बनेगा सूरदास की कौन सी रचना काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है, तो आंसर बनेगा साहित्य लहरी। और कौन सी रचना ऐसी है जिससे ये पता चलता है कि सूरदास जो है चंद्रवरदाई के वंशज थे। चंद्रवरदाई कौन थे, पृथ्वीराज रासो के लेखक। तो इसी रचना से पता चलता है साहित्य लहरी से कि ये चंद्रवरदाई के वंशज थे। अब इसके अलावा ये सारी बातें होने के बाद सूरदास की कुछ पंक्तियां भी पेपरों में आती है, जैसे किलकत काना घुटरुबन आवत, मैया मैं नहीं माखन खाया, हमारे हरिहारिन की लकड़ी, आंखियां हरि दर्शन की भूखी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, निर्गुण कौन देश को वासी। इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं। और उसके अलावा जो है एक और पंक्ति जो है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, कवि सूरदास की है। उसके अलावा आयोग हो से बड़ो व्यापारी, पर्व हो सब पत्तन को टीको, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये सारी जो पंक्तियां हैं ये महाकवि सूरदास की है। अब यहाँ पर अष्टछाप आया था और पुष्टि मार्ग आया था, तो यहाँ पर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते अष्टछाप क्या है भाई। तो अष्टछाप की स्थापना जो भाई 1565 में हुई थी, और पुष्टि मार्ग का अनुसरण जिन्होंने किया, भगवत कृपा पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है। और इस पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने वाले 8 जो कृष्ण भक्त हैं, इन 8 कृष्ण भक्तों के समूह को ही अष्टछाप कहते हैं, जिसकी स्थापना 1565 में किसके द्वारा की गई, विठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, यानी सूरदास के गुरु के पुत्र थे। अष्टछाप
की स्थापना के बारे में बात हो गई। अब इस अष्टछाप में 8 जो कृष्ण भक्त हैं, पेपर में आया था एक बार, अष्टछाप में अष्टछाप क्या है? 8 पेंसिलों का समूह, 8 भक्तों का समूह, 8 कृष्ण भक्तों का समूह। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 कृष्ण भक्तों का समूह। और 8 में से जो है 4 से तो इसमें वल्लभाचार्य के हैं और 4 इसमें किसके हैं? उनके पुत्र विट्ठलनाथ के हैं। अब कौन कौन से, आओ देख लेते हैं। 4 से वल्लभाचार्य के कौन कौन से हैं? उनमें से एक है पहला कौन सा? कुम्मन दास, दूसरे सूरदास, तीसरे परमानंद दास और चौथा है कृष्णदास। इसी प्रकार से विट्ठलनाथ के शिष्यों में एक गोविंद स्वामी है, एक छीत स्वामी है, एक चतुर्भुज दास और एक कौन सा है? नंददास है। और इन अष्टछाप के कवियों में सबसे जो बड़े थे वो कौन थे? कुम्मन दास। और सबसे जो छोटे थे वो कौन थे? नंददास। सब छोटे कौन थे? नंददास। और सबसे बड़े कौन थे? कुम्मन दास। और अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि इनमें से कौन थे? तो सूरदास। और अष्टछाप में कुशाग्र बुद्धि वाले जो थे वो कौन थे? कृष्णदास। अष्टछाप में अपनी उद्दंडता के कारण जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? छीत स्वामी। और अष्टछाप में सर्वाधिक काव्य शास्त्री जो कवि थे वो नंददास थे। और अष्टछाप के कवियों में जड़िया कवि किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट है, तो आंसर बनेगा क्या? नंददास। और एक बहुत ही मोस्ट और अंतिम सवाल, अष्टछाप में पिता पुत्र कौन थे? तब आंसर बनेगा कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। तो इस प्रकार से अष्टछाप क्या होता है, सूरदास से जुड़े हुए क्या प्रश्न बनते हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ग्रुप सी की परीक्षाओं में इससे बाहर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मेरा जो है 15 सालों का जो अनुभव रहा है हिंदी साहित्य का, वो इसी बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा ग्रुप सी की परीक्षाओं में, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की क्लास में आपके लिए और लेके आ पाऊं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।